हरियाणा में शपथ ग्रहण के लिए 17 अक्टूबर सामने आ गई बड़ी वजह इस शांति के कनेक्शन। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की न्यू सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी। पहले ऐसी खबर थी कि सैनी सरकार 15 अक्टूबर को शपथ लेगी, लेकिन फिर 17 अक्टूबर का दिन तय होगा। तारीख पर परिवर्तन क्यों किया गया, इसकी वजह अब साफ हो गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी न्यू सरकार 15 अक्टूबर के शपथ लेगी। पहले ऐसी खबर थी कि सैनी सरकार 15 अक्टूबर को शपथ लेगी, लेकिन फिर 17 फरवरी का दिन तय हो गया। तारीख पर में परिवर्तन क्यों किया गया, इसी वजह से साफ हो गया है कि अब असल में 17 फरवरी को वाल्मीकि जयंती है। इसी दिन शपथ लेगी। भाजपा दलों की खास संदेश देना चाहती है कि बता दें कि हरियाणा सरकार ने पहले में रामचंद्र चरितमानस के रचयिता के जन्मदिन की तारीख पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का घोषणा कर रखी है। वाल्मीकि संप्रदाय के वाल्मीकि जयंती प्रगट दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तोरलंब की शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस साल हुआ लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वह यहाँ पर 10 से केवल 5 सीट ही जीत पाएगी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चीज़ें पूरी तरह से बदल गई है। विधानसभा चुनाव की जीत हासिल कर भाजपा हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की इस जीत के पीछे जाटलैंड में उसकी मजबूती और दखिल दलित ओबीसी वोटों पर पकड़ का अहम योगदान रहा है। लोकसभा चुनाव में यही दलित ओबीसी वोट कांग्रेस के खाते में चले गए थे। इसके अलावा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी भूमिका काफ़ी अहम रही है। इसमें 500 रुपये सिलेंडर, मध्य प्रदेश में लाडली वाहन योजना तर्ज पर लाडो लक्ष्मी योजना लाना खास रहा है। इन योजनाओं के दलित और महिलाओं वोटरों की पार्टी की तरफ से मोर इंडिया एक्सप्रेस मुताबिक एक वरिष्ठ भाजपा के नेता बताया कि भाजपा ही वह पार्टी है जिसमें गरीबों, पिछड़ों और दलितों को सम्मान दिया गया है। इन दलितों की तरह नहीं है जो केवल इन लोगों के पहुंचने की दिखावा करती है। साल 2014 में सत्ता में आने वाले बाद ही भाजपा ने इन सभी के लिए कई जरूरत कदम उठाए। इस चुनाव से पहले भाजपा हरियाणा में अपना सीएम बदला था। उन्होंने मोहन लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नायक सिंह सैनी को सीएम बनाया। फिर चुनाव में भी उन्हें ही ऐसी फेस बनाया। पार्टी को इस फायदे भी मिला। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीट जीते। यह इसी आबादी का कुल 20% वह करीब 30% ओबीसी वोटर भी भाजपा को मिला। इस चुनाव के भाजपा का चेहरा रहे मुख्य नायक सिंह सैनी खुद भी ओबीसी समुदाय से है। यह पहली बार नहीं, भाजपा ने महर्षि वाल्मीकि दिमाग में रखकर कई कदम उठाए। जनवरी में उसे मध्य अयोध्यान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया था। भाजपा के मुताबिक यह सत्य, तैनाती और अध्यात्मक और संदेश देने वाले लोगों। इसके अलावा हरियाणा में साल 2014 में सत्ता के आने के साथ भाजपा ने सत्ता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए थे। अक्टूबर 2015 में खट्टर सरकार ने हरियाणा की यूनिवर्सिटी के नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया। 2016 के बाद से 17 अक्टूबर को दिन प्रदेश में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। जून 2011 में खट्टर ने नेतृत्व वाली कैबिनेट कैथेड्रल यूनिवर्सिटी की महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी पर किया था। इसी तरह जनवरी के अयोध्या में
राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर पानीपत में गोहना इंटरनेशनल को श्री राम चौक और रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल को वाल्मीकि चौक नाम दिया था। अपने कार्यकाल में खट्टर ने भाजपा की महर्षि वाल्मीकि को महत्व का प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार का मकसद अयोध्या को सामाजिक समरसता है। भाजपा विकास कार्यों के जरिए महर्षि वाल्मीकि की रामराज्य कल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा था कि देश के भक्तिशाली बनाने में महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं का योगदान अहम है। वाल्मीकि जयंती के अलावा भाजपा सरकार ने हरियाणा में अन्य सत्तों का भी महत्व दिया है। जून 2022 में खट्टर ने अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में सत्ता करीब कूट नाम दिया था। इसी साल खट्टर साल ने 7 महापुरुष विचार समान प्रसार योजना शुरू किया। इसमें प्रदेश सरकार का कार्य धार्मिक नामों को पहचान दी गई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जय भारत।